आज आज की क्लास में जो चीज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं वो करने जा रहे हैं वर्ब के बारे में कि आखिर वर्ब क्या होती है। देखिए, वर्ब के बारे में जो आपने परिभाषाएं रट रखी हैं या परिभाषाएं आपने पढ़ रखी हैं कि वर्ब एक एक्शन वर्ड है, तो कई सारे लोगों के मन में चल रहा होगा कि वर्ब एक एक्शन वर्ड है। बहुत सारे लोग मतलब वर्ब को देखते हैं तो वो समझ लेते हैं कि वर्ब एक एक्शन वर्ड है। लेकिन जब आप इंग्लिश को एज अ सेकेंड लैंग्वेज डेवलप कर रहे हो तो आपसे मैं छोटा सा क्वेश्चन कर रहा हूँ कि अगर मैं आपको सेंटेंस दूं, आई एम विनय, तो ये क्या मैं कोई एक्शन कर रहा हूँ आई एम विनय में, या मैं विनय हूँ? ये कोई एक्शन नहीं हो रहा है। आई मैं विनय हूँ, यहाँ कोई एक्शन हो ही नहीं रहा है। ये मेरी स्टेट है, जिसको आप आगे चल के लिंकिंग वर्ब कहोगे, कपला कहोगे। तो जो मैं समझाना चाह रहा हूँ, ये समझाना चाह रहा हूँ कि वर्ब एक केवल एक्शन वर्ब नहीं है। वर्ब एक केवल एक्शन वर्ड नहीं है, सबसे पहली चीज। कई चीजें और हैं जो टाइम टू टाइम हम लोग डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं चाहूंगा कि वर्ब की डेफिनेशन आपके अकॉर्डिंग क्या होगी, एक बार आप लोग कमेंट कर दो। अनुराग कुमार, गुड इवनिंग। वर्ब की डेफिनेशन आपके अकॉर्डिंग क्या होगी, एक बार आप लोग कमेंट कर दो। चलो, वर्ब की डेफिनेशन आपके अकॉर्डिंग क्या होगी, जरा एक बार आप लोग कमेंट कर दो। मैं समय दे रहा हूं, ठीक है? 1 मिनट का समय ले लो। गुड इवनिंग अनुराग, गुड इवनिंग। 1 मिनट का समय ले लो, इसके बाद कमेंट कर लो। कुछ समझ पा रहे हो? Verb is used to indicate something happens and exists. काजल भी जुड़ चुकी हैं, ये चेतना आंसर कर रही हैं। ओके, गुड। बट थोड़ा सा गलती है। जो मैं समझाना चाह रहा हूं ये समझाना चाह रहा हूं कि वर्ब में अगर आप इन उसको छोड़ दो थोड़ी देर के लिए, भूल जाओ वर्ब लिखा हुआ है, इसको भूल जाओ। आप वर्बल को देखो, आप वर्बेटिव को देखो, आप वर्बोस को देखो, क्या सीखने को आपको मिल रहा है? एक चीज कॉमन है, वर्ब। पहली चीज तो आर साइलेंट होता है, इसको वर्ब पढ़ते हैं। वर्बल, वर्बेटिव, वर्बोस, एक चीज कॉमन हो रही है वर्ब। और अगर ये वर्ब यहाँ पर कॉमन हो रही है, तीनों जगह पे वर्ब कॉमन हो रही है, तो इसका क्या मतलब निकल करके आ रहा है? इसका सर एक ही मतलब निकल के आ रहा है। क्या मतलब वो निकल के आ रहा है? इसका मतलब निकल रहा है, वर्बल का मतलब होता है ऑफ वर्ड्स, समथिंग दैट इज रिलेटेड टू वर्ड्स, इट्स कॉल्ड वर्बल। वर्बेटिव का मतलब होता है वर्ड्स फॉर द वर्ड्स। वर्बोस का मतलब होता है शब्दों से भरा हुआ। तो वर्ब का मतलब भी कहीं ना कहीं क्या होता है? वर्ड होता है। वर्ड का मतलब शब्द होता है। वर्ब का मतलब क्रिया नहीं होता, वर्ब का मतलब शब्द होता है, वर्ड होता है। बिकॉज सेंटेंस में, वर्ब किसी भी सेंटेंस में जो उसका जो सेंट्रल एक्शन है, वो जो सेंटर रोल है वो एक्शन है, इसलिए इसको हम लोग एक्शन वर्ड बोल देते हैं।
किसी भी सेंटेंस में ज्यादातर, मैं हर सेंटेंस के लिए नहीं कह रहा हूं, ज्यादातर सेंटेंस के लिए इट प्लेज सेंट्रल रोल। इसका जो सेंट्रल रोल होता है वो एक एक्शन का होता है, इसलिए इसको हम लोग वर्ब बोल देते हैं, इसलिए इसको हम लोग एक्शन बोल देते हैं। आंसर आप लोग समझ पा रहे हैं जो मैं समझना चाह रहा हूं? मैं अभी बताऊंगा। एक्शन प्लेज सेंट्रल रोल without it we can't make sentence so we call it क्रिया। हिंदी में सुना होगा आपने क्रिया। वजह ये है, जबकि अगर आप वर्ब के मीनिंग पे जाओगे तो जो वर्ब का लिटरल मीनिंग है, वर्ब का लिटरल मीनिंग यही होता है, वर्ड, और कुछ नहीं होता। क्योंकि एक्शन प्लेज अ सेंट्रल रोल एंड बिकॉज विदाउट इट वी कैन नॉट फॉर्म अ सेंटेंस, सो हम इसे क्या कह देते हैं, हम इसे क्रिया कह देते हैं। बात शायद आप लोगों को मेरी बात समझ में आ गई हो। और अगर ये बात समझ में आ गई है, अब मैं आपको बताता हूं वर्ब की जो डेफिनेशन है, जो होनी चाहिए डेफिनेशन, वो क्या है, मैं वो आप लोगों को बताता हूं। नोट्स बनाने की आप लोगों को जरूरत नहीं है, पीडीएफ आप लोगों को मिल जाएगी, आराम से घर पे नोट्स बना लीजिएगा। आज पूरा मैं लिख के पढ़ाने वाला हूं। अब जो चीजें मैं बताने वाला हूं ये बताने वाला हूं कि वर्ब की डेफिनेशन क्या है। A verb is used to express, यही लिख देते हैं एक, टू एक्सप्रेस, क्या क्या एक्सप्रेस करता है आप समझना। बीइंग को एक्सप्रेस करता है, डूइंग को एक्सप्रेस करता है, एंड द फर्स्ट एंड द लास्ट, फर्स्ट तो हो चुका है खैर, हैपनिंग। बीइंग को एक्सप्रेस करता है, डूइंग को एक्सप्रेस करता है, और हैपनिंग को एक्सप्रेस करता है। चलो पहले एक बीइंग का एग्जांपल लेता हूं। आई एम अ डॉक्टर, मैं एक डॉक्टर हूं, यहां कोई एक्शन नहीं हो रहा है, बीइंग है ये। बीइंग का मतलब होना, हूं। डूइंग, रुक जाओ। आई एम अ टीचर, मैं एक टीचर हूं। आई एम टीचिंग, मैं पढ़ा रहा हूं, ये एक्शन हो गया। एंड हैपनिंग, इट इज रेनिंग, पानी में बरसा थोड़ी ना रहा हूं, पानी तो अपने आप बरस रहा है, इट इज रेनिंग। तो वर्ब क्या है आपको सिंपल सा समझना पड़ेगा कि वर्ब क्या है। वर्ब दो चीजें बताती, दो तीन चीजें बताती है जिसपे आपको ध्यान रखना है कि वर्ब अलग अलग चीजें आ रही हैं। नहीं आयुष, ऐसा नहीं है, एक एक करके चलो ना। बीइंग को बताती है, डूइंग को बताती है, हैपनिंग को बताती है। सबसे पहले ये डिसाइड करो, तीनों चीजों के बारे में वर्ब बात करती है। केवल एक्शन कह देना तो केवल फिर आप डूइंग की बात कर रहे हो, बीइंग और हैपनिंग को आप छोड़ रहे हो। केवल स्टेटिव कह देना फिर भी गलत हो रहा है। अब जो आप बता रहे हो आयुष या चेतना, जिस चीज के बारे में आप लोग बात कर रहे हो, आप बेसिकली डायरेक्ट उस कैटेगरी की बात कर रहे हो कि अगर हम बीइंग की बात करें तो बीइंग क्या है, स्टेटिव है, जो हमारे स्टेट को रिप्रेजेंट कर रही है कि भाई मैं टीचर हूं। और जो हमारे सामने डूइंग या हैपनिंग है, ये हमारी डूइंग या हैपनिंग, ये हमारे सामने किसी खास एक्शन को रिप्रेजेंट कर रही है।
फाइनल टच ये दे पाएंगे, या तो स्टेटिव कहेंगे, या तो उसको स्टेट कहेंगे, या तो उसको हम एक्शन कहेंगे। बस नया डिब्बा खट से निकाल दो स्टेपलर का। ठीक है, बोलो इतनी बातें समझ में आई सभी को? आप सभी को समझ में आ गया? फिर से समझा देता हूं, वर्ब जो होती है सेंटेंस में, वो या तो बीइंग के बारे में बात करेगी, या तो डूइंग के बारे में बात करेगी, या तो हैपनिंग के बारे में बात करेगी। डूइंग उसे कहते हैं जिसमें कोई काम किया जाता है, और हैपनिंग में काम खुद हो जाता है, बट वो काम ही होता है, एक्शन ही होता है। लेकिन अगर स्टेट है तो वहां कुछ होता नहीं है, वो उसकी स्टेट होती है। शुरुआत में इतनी चीजें समझ लीजिए, इसके बाद अभी मैं धीरे धीरे डेप्थ में आपको लेकर के चलूंगा। कोई डाउट नहीं है, बहुत सही। गुड। ये वर्ब की डेफिनेशन हुई। अब हम लोग बात करते हैं कि आखिर वर्ब के टाइप्स कितने होते हैं। तो मैं आपको सबसे पहले बहुत ही क्लियर कट बता दूं कि वर्ब के डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स अलग अलग बुक्स में बताए गए हैं। अलग अलग ग्रामेरियन ने अलग अलग टाइप्स बताए, मतलब अकॉर्डिंग टू नीड उसके टाइप्स बताए गए। कहीं फाइनाइट नॉन फाइनाइट, तो कहीं हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब, तो कहीं ट्रांसिटिव और इंट्रांसिटिव। तो हमें उसमें कंफ्यूज नहीं होना है, हमें हर टाइप को पढ़ लेना है। आइए शुरू करते हैं, इसके टाइप्स के बारे में बात करते हैं। इसके टाइप्स में सबसे जो पहला टाइप है वो कौन सा है? सबसे पहले आप बताइए कौन सा टाइप पढ़ा जाए। आइए आज बात कर लेते हैं हम लोग हेल्पिंग वर्ब के बारे में। हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब का जो दूसरा नाम है उसको कहा जाता है ऑक्सिलरी वर्ब। ठीक है, आज की क्लास में केवल यही पहला ही टाइप डिस्कस करते हैं हम लोग, ज्यादा टाइप पे हम लोग नहीं पढ़ते हैं। आज की क्लास में हम लोग एक ही चीज डिस्कस करते हैं कि हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, या ऑक्सिलरी वर्ब क्या होती है। फिर बाकी चीजें हम लोग डिस्कस करना धीरे 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 आगे बढ़ते चले जाएंगे। आज की क्लास में बस यही डिस्कस करते हैं कि हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, ऑक्सिलरी वर्ब क्या होती है। देखो, एक ऐसी वर्ब जो मेन वर्ब का हेल्प करती है उसे हेल्पिंग वर्ब कहा जाता है। मेरी बात बहुत ध्यान से सुनिए, एक ऐसी वर्ब जो मेन वर्ब का हेल्प करती है उसे हेल्पिंग वर्ब कहा जाता है। मैं एग्जांपल देके समझाता हूं। आई एम टीचिंग यू इंग्लिश। भैया मेरे, ये सब्जेक्ट है, ये हमारी हेल्पिंग वर्ब है, और ये हमारी मेन वर्ब है। ये ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है। अभी ऑब्जेक्ट वगैरह पहचानना मैं आपको सिखा दूंगा। पहले आप हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब पर फोकस करिए। ज्यादा मतलब तेजी से अगर सीखने के चक्कर में कई बार हम लोग चीजों को भूल जाते हैं, तो हमें इतना तेज भी होकर के नहीं सीखना होता कि हम चीजों को भूल जाएं, है ना। धीरे धीरे सीखेंगे, बहुत कुछ सीखेंगे। ये हेल्पिंग वर्ब है, ये मेन वर्ब है। इसे हेल्पिंग वर्ब क्यों कह रहे हो, इसे ऑक्सिलरी वर्ब क्यों कह रहे हो, इसके पीछे वजह क्या है? देखो, इंग्लिश हो या कोई भी लैंग्वेज हो, अगर आप लैंग्वेज पढ़ रहे हो
तो वहां पे पक्का कोई ना कोई लॉजिक होगा, पक्का कोई ना कोई उसकी वजह होगी, कोई खास कोई सटीक कारण होगा जिसकी वजह से ऐसा हो रहा होगा। गेटिंग? तो अगर मैं सेंटेंस में कह रहा हूं कि आई एम टीचिंग यू इंग्लिश, तो एम हेल्पिंग वर्ब है, तो आखिर वो हेल्पिंग वर्ब क्यों है? उसके पीछे कुछ वजह होगी। देखो, जो हेल्पिंग वर्ब होती है, अब यहां से चीजों की डेप्थ को समझना, जो हेल्पिंग वर्ब होती है वो मेन वर्ब की हेल्प करती है। अब आपको लगेगा ये तो आप सर मजाक कर रहे हो, हेल्पिंग वर्ब भला मेन वर्ब की हेल्प कैसे करेगी? मैं बताता हूं वो हेल्प कैसे करती है। तो जो हेल्पिंग वर्ब होती है वो मेन वर्ब की हेल्प करती है। किस चीज में हेल्प करती है दोस्त? वो हेल्प करती है, सबसे पहला हेल्प टेंस बताने में। अगर एम ना लिखा होता तो क्या आप इसका टेंस बता पाते? मैं इस पॉइंट को लिख देता हूं कि हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब का हेल्प करती है। इसको अपनी भाषा में आप लोग लिख लीजिएगा, इंग्लिश में आप लोग लिख लीजिएगा, हेल्पिंग वर्ब असिस्ट्स मेन वर्ब। हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब की मदद करती है, हेल्प करती है, सहायता करती है। क्या बताने में? नंबर एक, टेंस बताने में। क्या क्या बताने में हेल्प करती है, चलो जानते हैं। नंबर एक, टेंस बताने में। अगर यहाँ इज एम आर ना लिखा जाए तो क्या आप ये बता पाओगे कि टीचिंग प्रेजेंट में है, पास्ट में है, फ्यूचर में है? आपका एक आंसर होगा सर नहीं बता पाएंगे। नंबर दूसरा, सिंगुलर या प्लूरल बताने में, जिसको हम अपनी भाषा में कहें नंबर बताने में। नंबर का मतलब कई लोगों को ये भी नहीं मालूम होगा, लिख देता हूं, सिंगुलर और प्लूरल। सिंगुलर या प्लूरल बताने में। नंबर का मतलब सिंगुलर या प्लूरल बताने में। इज लिख दिया गया तो पता चल जाता है कि वह सिंगुलर है, आर लिख दिया गया तो पता चल जाता है प्लूरल है, एम लिख दिया गया तो पता चल जाता है ही होगा सब्जेक्ट। कौन बता रहा है नंबर? अरे वो हेल्पिंग वर्ब बता रही है। हेल्पिंग वर्ब हेल्प कर रही है टेंस बताने में, हेल्पिंग वर्ब हेल्प कर रही है नंबर बताने में, और सुनो, हेल्पिंग वर्ब हेल्प कर रही है वॉइस बताने में। देखो अभी हेल्पिंग वर्ब जो आई है ना, वो बता रही है कि मैं एक्टिव में हूँ। पैसिव में होती तो ये पूरा मैं मेन वर्ब के साथ चेंज हो जाती। वो वॉइस बताने में हेल्प करती है, वो नंबर बताने में हेल्प करती है, वो टेंस बताने में हेल्प करती है। तो जो इतना सारा हेल्प करी, और किसका हेल्प करती है? बोले मेन वर्ब का हेल्प करती है। तो जो इतना सारा हेल्प करने का काम करती है, इसीलिए इसका नाम क्या रख दिया गया? इसका नाम रख दिया गया हेल्पिंग वर्ब। सबसे पहले बोलो यहां तक समझ में आया कि हेल्पिंग वर्ब क्या होती है? सृष्टि निगम, गुड इवनिंग, आप सभी को समझ में आ रहा है? तो जो मेन वर्ब का हेल्प करने का काम करती है उसे कहा जाता है क्या? उसे कहा जाता है हेल्पिंग वर्ब। आइए दो तीन क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं और थोड़ा थोड़ा मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। जैसे मैंने आपसे कहा आई एम टीचिंग यू, आई एम टीचिंग यू इंग्लिश, एक ही हुआ। और एक दूसरा हुआ आई एम विनय मिश्रा। अब आप बताओ कितने सेंटेंस लिखे दो? और बच्चे को मालूम है बेसिक क्लियर ही नहीं है। अभी आप जैसे जैसे क्लास के अंत में पहुंचोगे आपको बहुत मजा आएगा, बहुत ज्यादा मजा आएगा। मैं लिख के देता हूं, मैं लिख के देता हूं। अब अगर इस सेंटेंस में पूछूं कि एम की पार्ट ऑफ स्पीच बताओ, तो एम की पार्ट ऑफ स्पीच क्या होगी? बन गए तीन सेट। अगर मैं पूछूं एम की पार्ट ऑफ स्पीच बताओ, तो एम की पार्ट ऑफ स्पीच क्या होगी? तो देखो, अगर मैं पूछूं एम की पार्ट ऑफ स्पीच बताओ, एम की पार्ट ऑफ स्पीच क्या होगी, तो देखो पहले वाले में तो एम हेल्पिंग वर्ब है, लेकिन दूसरे वाले में एम हमारा मेन वर्ब है।
अब जब किसी के सामने एक क्वेश्चन धर दो तो कहता है अरे ये कहां से आ गया। देखो ये इस तरह से आ गया कि ये यहां पर मेन वर्ब दी गई है, इसलिए ये हेल्पिंग वर्ब इस मेन वर्ब का हेल्प कर रही है टेंस बताने में, नंबर बताने में, वॉइस बताने में। और जब सेंटेंस में मेन वर्ब है ही नहीं तो वो हेल्पिंग वर्ब हेल्प किसका करेगी? नहीं समझे बात को। हेल्पिंग वर्ब हेल्प तब करती है जब मेन वर्ब हो। जब सेंटेंस में मेन वर्ब है ही नहीं तो हेल्पिंग वर्ब हेल्प किसका करेगी? इसका मतलब यही हुआ हेल्पिंग वर्ब हेल्प उसी का करती है जब सेंटेंस में मेन वर्ब हो, और जब सेंटेंस में मेन वर्ब है ही नहीं तो हेल्पिंग वर्ब ही मेन वर्ब बन जाएगी। अर्थात एक चीज हम समझ लेंगे कि जब सेंटेंस में ऐसे करके लिख लेंगे हम लोग, जब सेंटेंस में मेन वर्ब ना हो तो हेल्पिंग वर्ब ही मेन वर्ब बन जाती है। बस इतना ध्यान रखो, जब सेंटेंस में मेन वर्ब नहीं होती तो हेल्पिंग वर्ब ही क्या बन जाती है? मेन वर्ब बन जाती है। वही देखो मेन वर्ब बन जाती है। इतनी बात समझ में आई? अब वो बाद में बताएंगे कि उसको लिंकिंग वर्ब कहेंगे, कपलर कहेंगे, क्यों कहेंगे, कैसे कहेंगे, ज्यादा बता देंगे एक ही साथ में कंफ्यूज हो जाओ। अभी वो सब आगे बताएंगे, आप परेशान होने की जरूरत नहीं है, धीरे धीरे गाड़ी आगे बढ़ेगी, धीरे धीरे। तो जब सेंटेंस में मेन वर्ब है ही नहीं तो हेल्पिंग वर्ब करेगी क्या? हेल्पिंग वर्ब ही मेन वर्ब बन जाएगी। चलो बच्चों आ जाओ, जरा मुझे बताओ इसमें हेल्पिंग वर्ब क्या है, मेन वर्ब क्या है? हेल्पिंग वर्ब क्या है, मेन वर्ब क्या है? पहले वाले में। दूसरे वाले में हेल्पिंग वर्ब क्या है, मेन वर्ब क्या है? तीसरे वाले में हेल्पिंग वर्ब क्या है, मेन वर्ब क्या है? चौथे वाले में हेल्पिंग वर्ब क्या है, मेन वर्ब क्या है? बस आप लोग कमेंट कर दो प्लीज। चलो बताओ। आंसर नहीं आ रहे हैं आप लोगों के, चलिए मैं ही बताता हूँ। अरे भैया यहाँ पर रिटर्न देखो मेन वर्ब है, उसके अलावा जो कुछ बचा बस वही हेल्पिंग वर्ब है।
तो हैव कौन सी वर्ब है? हेल्पिंग वर्ब है। और रिटर्न कौन सी वर्ब है? जल्दी बोलो। रिटर्न मेन वर्ब है। हाई वेपन में यहाँ पे मेन वर्ब है ही नहीं, तो यहाँ पर कोई मेन वर्ब नहीं है, तो हेल्पिंग वर्ब ही क्या बन जाएगी? मेन वर्ब बन जाएगी। तो मेन वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब गायब। आई हैव बीन राइटिंग, तो राइटिंग क्या है? मेन वर्ब। और हैव बीन क्या है? हेल्पिंग वर्ब। आई हैव बीन इल, अब ये बीन क्या है? मेन वर्ब। और हैव क्या है? हेल्पिंग वर्ब। अब कितने लोगों को ये पता था? जल्दी जल्दी कमेंट करो। सबके आंसर आ रहे हैं, चलो अच्छी बात है, बड़ी अच्छी बात है। अब हेल्पिंग वर्ब के टाइप्स के बारे में बात कर लेते हैं। हेल्पिंग वर्ब के टाइप्स कितने होते हैं? तो देखो मैं आपको बता दूं, हेल्पिंग वर्ब्स के जो टाइप्स होते हैं वो कितने होते हैं, कमेंट करिए। अगर आपको पता है तो कमेंट करिए, हेल्पिंग वर्ब के कितने टाइप होते हैं। देखिए, हेल्पिंग वर्ब के 3 टाइप होते हैं। जिसको कहते हैं प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब, दूसरे को कहा जाता है मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब, और तीसरे को कहा जाता है मार्जिनल ऑक्सिलरी वर्ब। ठीक है, तो कितने हो गए बेटा? प्राइमरी, मॉडल, मार्जिनल, ये तीनों ऑक्सिलरी वर्ब के नाम हो गए। प्राइमरी, मॉडल, मार्जिनल। अच्छी बात है, अच्छी बात है, अच्छी बात है। लेकिन हमें तो बिल्कुल बेसिक से पढ़ाना पड़ेगा ना, बेसिक से नहीं पढ़ाएंगे तो बाकी लोगों का लॉस होगा। देखो, प्राइमरी ऑक्सिलरी के अंदर आती है बी, हैव, डू। अगर कभी मैं कहूं बी की फॉर्म मुझे बताओ दोस्त, तो आप क्या कहोगे? बी की फॉर्म होती है इज, एम, आर, वाज, वर। बी की फॉर्म है। हैव की फॉर्म कहूं तो क्या कहोगे? हैज, हैव, हैड, ये हैव की फॉर्म है। डू की फॉर्म कहूं तो क्या कहोगे? डू, डज, डिड। अगर कभी मैं मॉडल की बात करूं तो मॉडल क्या होती है? कैन, वुड, मे, माइट, शैल, शुड, विल, वुड, मस्ट, ought to। मार्जिनल कौन सी होती है? नीड, डेयर, यूज्ड। अब इनको हम लोग पढ़ाएंगे डिटेल में, परेशान आप लोग मत होइए। इसको मैं पढ़ाऊंगा, कम से कम 5-6 दिन लगेगा सब पढ़ाने में मुझको, आप परेशान नहीं होइए। अब मैं कुछ पूछना चाहता हूँ आप लोगों से डियर, और मैं ये पूछना चाहता हूँ कि प्राइमरी ऑक्सिलरी बी हैव डू ही क्यों होती है? मतलब मैं ये आपसे पूछना चाहता हूँ कि प्राइमरी ऑक्सिलरी बी हैव डू ही क्यों होती है, या मार्जिनल यही क्यों होती है, या मॉडल यही क्यों होती है? जो मैं पूछना चाहता हूँ आप लोग वो बताएं कि प्राइमरी ऑक्सिलरी ये बी हैव डू ही क्यों होती हैं?
आयुष सिंह चौहान आपको पता था, अच्छी बात है बेटा, अब इसका उत्तर दो। प्राइमरी ऑक्सिलरी बी हैव डू ही क्यों होते हैं? तो इसके पीछे एक वजह है। प्राइमरी ऑक्सिलरी बी हैव डू वही क्यों होते हैं, उसके पीछे वजह ये है, मुझे ऐसा लगता है कि वजह आज की क्लास में नहीं बताना चाहिए, वजह वगैरह कल की क्लास में बताता हूँ, ठीक है। क्लास हम लोगों को टाइमिंग ध्यान रखनी है, 5:15 से लेकर के 6:15 या 6 बजे तक की क्लास हम लेंगे, है ना। जैसा मेरा शेड्यूल होगा, मान लो कभी बिजी हो गए ज़्यादा तो फिर 6 ही बजे तक ले पाएंगे, अदरवाइज 6:15 ले लिया, 6:30 ले लिया, उसका इशू नहीं है, ठीक है। आपका सिलेबस हमारी जिम्मेदारी है। तो अभी इस क्लास को हम लोग कल से कल मतलब कल कल की क्लास से हम लोग यहाँ पे यहीं से कंटिन्यू करेंगे कि प्राइमरी ऑक्सिलरी यही क्यों होती हैं, मॉडल यही क्यों होती हैं, मार्जिनल यही क्यों होती हैं, और इसके बाद एक एक चीज़ों को हम लोग डिस्कस करना धीरे धीरे स्टार्ट कर देंगे और बड़े डिटेल में डिस्कस कर लेंगे, कोई बड़ी बात नहीं है। एक दिन का समय इस पर लगेगा, एक दिन का समय इस पर लगेगा, 2 दिन, और 6-7 दिन का समय इस पर लगेगा। तो चलो बताने कोई मतलब नहीं है, ये तो आप लोग कहोगे सर क्या बताने लगे। डिटेल पढ़ेंगे हम लोग तो एक दिन का समय केवल यूज पे ही लग जाएगा, और 2 दिन का समय इस पे लग जाएगा, बाकी 6-7 दिन इस पे लगेगा, और लगभग 3-4 दिन समय इस पे लगेगा। तो लगभग 10 लेक्चर, 10 से 12 लेक्चर कुल हम लोग इसी पर लेने वाले हैं, इतने पे ही। फिर मेन वर्ब डिस्कस करेंगे, फिर ट्रांसटिव एंड ट्रांसटिव, फिर फाइनाइट नॉन फाइनाइट, फिर वर्ब ऑफ कंप्लीट प्रेडिकेशन एंड कंप्लीट प्रेडिकेशन। जब ये सब हो जाएगा तब ग्रामर हम लोगों की शुरू होगी, तब हम लोग फ्रेज डिस्कस करेंगे, क्लॉज डिस्कस करेंगे, और धीरे धीरे सिलेबस को आगे कंटिन्यू करेंगे, है ना। नहीं नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं चेतना, ऐसा नहीं आयुष, ये सब कल की क्लास में हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे, परेशान होने की नीड नहीं है। कल की क्लास में इन डिटेल बहुत अच्छी तरह से डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच, जय हिंद, टेक केयर, राम।